हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों, यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आ गए हो, जिसमें दोनों ही फोन अंडर 15,000 की कैटेगरी में देखने को मिल जाते हैं। जिसमें से जो पहला जो फोन है वो iQOO का Z10X 5G, जो फिलहाल अभी भी इंडिया में लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा Realme का P3X 5G। ये दोनों ही फोन आपको सिमिलर प्राइस हम कह सकते हैं, या सिमिलर अंडर 15,000 की कैटेगरी में कह सकते हैं। अगर इन दोनों फोन के बीच में या इसी सेम प्राइस में कौन सा फोन लेना चाहिए, इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। पहले थी दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले, तो iQOO के Z10X में देखने को मिलता है 6.72 इंचेस की FHD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आपको IPS HDR पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1050 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। पंच होल कैमरा डिजाइन के आपको फ्रंट में आपको ग्लास फिनिश डिजाइन देखने को मिल जाएगी। हालांकि रियर वाइज देखने जाए तो हमको कह सकते हैं कि जो Vivo का T4X आया था वही सेम डिस्प्ले के साथ यहाँ पे ये फोन देखने को मिल जाता है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन वहीं पे Realme के P3X 5G की बात करो तो यहाँ पे भी सेम साइज हम कह सकते हैं, FHD प्लस का रिजोल्यूशन, IPS HD पैनल डिस्प्ले, पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 950 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे भी फ्रंट में ग्लास है, लेकिन कौन सा है वो कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। लेकिन ऑल टुगेदर साइड बाय साइड देखने जाए डिस्प्ले वाइज और स्पेक्स वाइज, डिस्प्ले के स्पेक्स वाइज तो सिमिलर देखने को मिल जाता है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन फर्क यहाँ पे पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिस्प्ले के मामले में दोनों फोन सिमिलर देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो बताइए यहाँ पे iQOO के Z10X 5G में आपको MediaTek का Dimensity का 7300 वाला चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 4nm पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पावर्ड है, 2.5 GHz पे क्लॉक, और यहाँ पे माली का G615 का आपको GPU देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही कमाल की है। गेमिंग मल्टीटास्किंग यहाँ पे आराम से कर पाएंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हायर सेटिंग में भी आप अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे। लेकिन वहीं पे Realme के P3X 5G में आपको MediaTek का Dimensity का 6400 वाला चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 6nm पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पावर्ड है, 2.5 GHz पे क्लॉक है, और यहाँ पे आपको माली का G57 का आपको GPU देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस साइड बाय साइड देखें तो CPU आपको सिमिलर देखने को मिलता है, लेकिन जो आर्किटेक्चर है यानी कि बैटरी एफिशिएंसी 6 नैनोमीटर और 4 नैनोमीटर, वो थोड़ा सा गैप है। और GPU वाइज देखने जाए तो ऑब्वियसली बात है iQOO के फोन का जो GPU है यानी कि Dimensity 7300 का जो GPU है वो बेस्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि Realme के P3X में भी आप अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे, लेकिन जितनी गेमिंग अगर आपको जिस प्राइस रेंज में यानी कि अंडर 15,000 की यानी कि सिमिलर थोड़ी बहुत प्राइस है, तो अगर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा iQOO का Z10X, क्योंकि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस मिलती है वो बहुत ही कमाल की है एज कंपेरेटिवली Realme के P3X के मुकाबले। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, बताइए यहाँ पे iQOO के Z10X 5G में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, दूसरा 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, तीसरा 8GB की रैम, 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसमें LPDDR4X और UFS 3.1 की स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, हालांकि अगर देते तो बहुत ही कमाल कर देता। लेकिन वहीं पे Realme के P3X 5G में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाता है, वही सेम 6GB 128GB, दूसरा 8GB 128GB, लेकिन तीसरा यहाँ पे वेरिएंट देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे LPDDR4X और UFS 2.2 की स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि 1TB तक एक्सपेंड कर पाएंगे, जो कि हाइब्रिड है। तो रैम स्टोरेज के मामले में दोनों फोन सिमिलर है, लेकिन हाँ, यहाँ पे UFS 3.1 की स्टोरेज का सपोर्ट है, वो सिर्फ आपको iQOO के Z10X में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, तो यहाँ पे iQOO के Z10X 5G में आपको 15 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जो कि मेन लेंस है, और f1.8 का एपर्चर देखने को मिलता है। दूसरा आपको फालतू का 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाएगा। ड्यूल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाएगी। 4K और 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे ES सपोर्ट के साथ में। यहाँ पे OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। वहीं पे Realme के P3X 5G में आपको 15 मेगापिक्सल का Omni Vision 50D वाला सेंसर देखने को मिलता है f1.8 एपर्चर के साथ में। दूसरा आपको 2 मेगापिक्सल का फालतू का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाएगी। 1080p तक की 13 FPS से रिकॉर्डिंग कर पाएंगे ES सपोर्ट के साथ में। यहाँ पे 60 FPS तक का या 4K तक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। हालांकि कैमरा साइड बाय साइड देखे तो सिमिलर देखने को मिलता है, हाँ, लेकिन यहाँ पे ओमनी विजन का सेंसर है वो सिर्फ आपको Realme के फोन में देखने को मिलता है। लेकिन फीचर्स वगैरह यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग के फीचर्स के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली बात है iQOO का Z10X 5G है वो थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि 4K तक की और 1080p तक की 13 और 16 FPS का सपोर्ट देना चाहिए, जो कि iQOO ने एक्चुअली में दिया है, जो कि हालांकि प्रोसेसर सपोर्ट करता है, जबकि 6400 Dimensity वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे 1080p तक की 13 FPS तक का सपोर्ट दिया हुआ है। तो उस मामले में रियर कैमरा के मामले में मुझे
मुझे पर्सनली iQOO का Z10X 5G बेस्ट लगा। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, तो दोनों में आपको सिमिलर 8 मेगापिक्सल की पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाएगी, लेकिन f2.05 का एपर्चर है वो जो कि iQOO के फोन में देखने को मिलता है, जबकि Realme के फोन में आपको f2.4 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। HDR कैमरा है, दोनों में सिमिलर है और 1080p तक की 13 fps तक दोनों में आपको सिमिलर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाए रिकॉर्डिंग के मामले में। और ऑन द पेपर ऑब्वियसली बात है आपको सेल्फी कैमरा सिमिलर लग सकता है, लेकिन एपर्चर वाइज भी आपको डिफरेंस है और ऑप्टिमाइजेशन में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो मेरे ओपिनियन से अगर आपको ब्यूटिफिकेशन है, आप थोड़े बहुत अच्छे खासी सेल्फी ज्यादा पसंद करते हो, प्रेफर करते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि iQOO का Z10X 5G लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेल्फी कैमरा थोड़ा सा बेटर लग सकता है एज ए Realme के मुकाबले। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको किस फोन की कंपनी की आपको सेल्फी ज्यादा पसंद आती है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की। बताइए कि यहाँ पे iQOO के Z10X 5G में आपको 6500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें 44 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जबकि Realme के P3X 5G में आपको 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बैटरी कैपेसिटी के मामले में ऑब्वियसली बात है यहाँ पे iQOO का Z10X 5G बेस्ट देखने को मिलता है, जबकि चार्जिंग स्पीड दोनों में हम कह सकते हैं सिमिलर है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे बैटरी भी कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम ही कह सकते हैं, लेकिन हाँ स्लाइटली बेटर आपको iQOO के Z10X 5G में देखने को मिल जाती है। दोनों ही फोन Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, जबकि FunTouch OS 15 का कस्टमाइजेशन iQOO के फोन में देखने को मिलता है, जबकि Realme के P3X 5G में आपको Realme UI 6 का कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। हालांकि Realme UI 6 जो है उसमें आपको थोड़ी बहुत ब्लोटवेट ज्यादा देखने को मिल जाता है, हालांकि FunTouch OS 15 में भी देखने को मिलता है, लेकिन स्टेबल प्रोसेसर मेरे ओपिनियन से मुझे पर्सनली iQOO का Z10X 5G का बेस्ट लगता है। और आपको किस कंपनी का सॉफ्टवेयर ज्यादा पसंद आता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, तो दोनों ही फोन में आपको नॉर्मल सेंसर और सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगर सेंसर का सपोर्ट है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5mm ऑडियो जैक, जबकि iQOO के फोन में देखने को नहीं मिलता, Realme के फोन में देखने को मिल जाता है। ड्यूल नैनो सिंक का सपोर्ट, वाईफाई 6, ब्लूटूथ का 5.4 और ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट जो कि iQOO के फोन में देखने को मिलता है, जबकि Realme के P3X 5G में को हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल जाता है, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट, ब्लूटूथ का 5.3 और सिंगल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले स्लाइटली बेटर मुझे पर्सनली iQOO का फोन लगा। बाकी आपको कौन सा फोन पसंद आया कनेक्टिविटी सेंसर के मामले मुझे कमेंट में जरूर बताना। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की। बताएंगे यहाँ पे iQOO के Z10X 5G में आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस की बात करो तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है आपको 13,500 रुपए के प्राइस में फोन देखने को मिल जाएगा, दूसरा आपको 15,000, तीसरा आपको 16,500 रुपए के प्राइस में फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो सेलिंग है वो 22 अप्रैल को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी अमेज़न पे, तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देखकर परचेस कर सकते हो। लेकिन वही भी Realme के P3X 5G की बात करो तो इसमें भी आपको तीन अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस की बात करो तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है आपको 14,000, दूसरा आपको 15,000 की प्राइस में फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो सेलिंग है वो आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगी, तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देखकर परचेस कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कंक्लूजन की, तो कौन सा फोन लेना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों फोन अच्छे हैं, लेकिन प्राइस की बात करें तो दोनों फोन की प्राइस भी सिमिलर है, हालांकि 500 रुपए का फर्क देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर लेटेस्ट फोन लेना हो तो यहाँ पे दो ऑप्शन निकल के आते हैं, जैसे कि Realme के P3X के मुकाबले बात करें तो जो iQOO का Z10X है और यहाँ हम कह सकते हैं Vivo का T4X है वो भी सिमिलर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं, यहाँ पे भी 500 रुपए का फर्क देखने को मिल जाता है। तो अगर प्राइस रेंज के हिसाब से देखने जाए, आपको प्रोसेसर अच्छा खासा चाहिए, आपको बैटरी बैकअप भी आपको थोड़ी बहुत अच्छी खासी चाहिए, तो मुझे लगता है कि iQOO का Z10X 5G बेस्ट रहेगा। बाकी कैमरा वाइज तो दोनों फोन सिमिलर है, डिस्प्ले वाइज भी सिमिलर देखने को मिल जाता है, ज्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो मेरे ओपिनियन से आप iQOO का Z10X 5G ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्पेक्स देखने को मिल जाती है। हालांकि Realme के भी फोन में भी देखने को मिलती है, लेकिन जो Realme का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब लगता है, तो इस कारण यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करता। तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि iQOO का फोन आप परचेस कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन पसंद है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।